नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे कि किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जाता है, उसके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। तो उससे पहले हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं। भारत में पहली बार किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। क्या ये बात सही है? हमने तो पढ़ा है कि इसके अलावा भी अन्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें तो 1991 में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वी रामास्वामी को हटाने के लिए लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। 2010 में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनाकरण को हटाने के लिए राज्यसभा में महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई। इससे पहले ही दिनाकरण जी ने इस्तीफा दे दिया। 2011 में सौमित्र सेन कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में महाभियोग प्रस्ताव तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ लाया गया था, लेकिन आज तक पारित सिद्ध कभी नहीं हुआ। तो अब वर्तमान में जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, ये पास होगा या नहीं होगा, या ये पहले इस्तीफा दे देंगे, ये तो रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि महाभियोग राष्ट्रपति या न्यायाधीशों को पद से हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया है। किसी जज पर संविधान का उल्लंघन करने, भ्रष्टाचार करने, वित्तीय अनियमितता के आरोप पर लोकसभा या राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सांसदों का समर्थन जरूरी है। इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत। और अगला क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 124(4) में। अब देखना यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको हटाने के लिए ये प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, या पहले ये इस्तीफा दे देंगे। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने 21 जुलाई 2025 को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा है। राज्यसभा में 50 से ज़्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए हैं। अब जस्टिस वर्मा पर ये आरोप क्यों लगे? इसका भी कोई कारण ही है, वित्तीय अनियमितता। क्योंकि इनके घर से, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 500 के नोटों से भरे जो बोरे जलते हुए दिखाए गए हैं। तो वित्तीय अनियमितता का आरोप तो लगना बनता है। तो देखते हैं इनके ऊपर ये जो समिति बनाएंगे, जिसमें 3 सदस्य होंगे। किसी भी राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश और एक विधि का जानकार व्यक्ति होगा। वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्या ये पहले इस्तीफा देते हैं या इनको हटाया जाता है? तो आप भी बताइए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।